नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब बड़ी इलायची की बात मतलब शांति के साथ में करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से शांति चल रही है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और शांति के अंदर जो है शायद बहुत लोगों को अशांति महसूस हो रही होगी, मतलब कि थोड़ा घबरा रहे होंगे कि बड़ी इलायची में क्या सिचुएशन चल रही है, कि इतने दिनों से किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव या किसी तरह का कोई भाव वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आगे क्या होने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली है कि नहीं है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लगता हो शेयर का लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं 2 4 5 दिन से इलायची शांत थी, तो मैं भी थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या शांति के साथ में ही चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो ना ही बनाए, क्योंकि सब कुछ शांति में ही चल रहा है, तो आगे भी शायद शांति कुछ दिनों तक चलने ही वाली है। इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी शांति जो है शायद ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि वीडियो नहीं बनाने से शायद आप लोगों को थोड़ा सा मतलब परेशानी हो जाती है। तो आज वापस आपके सामने हाजिर है, बात करते हैं कि ये शांति है क्यों। तो देखिए, ये शांति जो है आपको भी पता है, कभी छोटे मोटे कोई ना कोई फेस्टिवल जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो डोमेस्टिक नॉर्मल जो डिमांड है वो बिल्कुल ही स्लो है, इसीलिए शांति है। और एक साइड के अंदर मैंने आपको बोला भी था पहले 2 4 दिन पहले की वीडियो के अंदर, कि इसके अंदर जो परचेजिंग जो है वो अभी भी जारी है नेपाल से। और नेपाल भी अभी 2 4 दिन से कंटिन्यू शांति के अंदर चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि नेपाल के अंदर जो है बिक्री वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो नेपाल में भी अभी 2 4 दिन से शांति है। अब शायद कल से नेपाल के अंदर जो है शांति ना रहे, मार्केट जो है वापस लगने चालू हो जाएं। तो कल से अगर नेपाल में अच्छे तरीके से, मतलब मार्केट तो अभी भी कुछ थोड़ा बहुत चल ही रहा है, लेकिन अच्छे तरीके से जो है नहीं चल रहा है। और डोमेस्टिक की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक में वैसे भी जो है बिल्कुल शांति छाई हुई है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये शांति जो है कब तक रहने वाली है। तो देखिए, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ दिनों की शांति है, ज़्यादा लंबी जो है नहीं चलने वाली। इसलिए आप क्या निश्चिंत रहिए कि ऐसा मत सोचिए कि भाई ये शांति जो है बहुत दिन चलने वाली है, या शांति जब टूटेगी तो आपको कोई नुकसान या कुछ हो सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखिए, करेक्शन के लिए तो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि छोटा मोटा करेक्शन जो है तो वो तो इसके अंदर आता ही रहेगा, लेकिन उस करेक्शन से भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है करेक्शन है या नहीं है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। नेपाल को देखते हुए, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा, नेपाल को देखते हुए किसी तरह का करेक्शन जो है समझ में नहीं आ रहा है कि करेक्शन होगा, क्योंकि नेपाल जो है कंटिन्यू बढ़त की तरफ ही है। नेपाल में किसी तरह का कोई करेक्शन भी नहीं है। जैसे भारत के अंदर अपने जितने भी भाव आते हैं, जैसे वहाँ पे भी करेक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो तेज़ी है और ना ही इसको आप करेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि मंदी तो दूर दूर तक इसके अगल बगल में फटकती नहीं है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर जो है आप घबराएं, क्योंकि जैसे मेरे पास में कॉल आते हैं उस हिसाब से लगता है कि आप थोड़ा घबराने लग जाते हैं कि बिल्कुल शांति हो चुकी है तो आगे एकदम से क्या होगा। तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और बाकी अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं सारा कुछ वीडियो में बता ही देता हूँ। बाकी नहीं समझ में आए तो मैं हूँ आपके लिए, आपको पता है आपको क्या करना है। स्क्रीन पर नंबर है, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि पर्सनल एडवाइस कैसे मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिमाग में ये भी बात आनी चालू हो चुकी है कि क्या बड़ी इलायची में आगे तेज़ी नहीं है। तो देखिए, अब कई लोग बोलते हैं कि भाई आगे तेज़ी है कि नहीं है, या तेज़ी है ही नहीं। तो देखिए, ये विचार आपको दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता है कि जिससे कि आप लोगों को ये सोचना पड़े कि आगे क्या होगा। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो सिर्फ रायपुर को छोड़ करके कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि तेज़ी ना हो। एक रायपुर जो है वो वापस नीचे के स्तर के ऊपर चलना चालू हो चुका है, और नीचे के मतलब कुछ ज़्यादा ही नीचे आ चुका है। और वो जितना नीचे की साइड आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रायपुर में अगर नीचे जाएगा तो लोग निश्चित बात है वहाँ से भी माल उठाएंगे। तो रायपुर की तरफ, जैसे रायपुर के भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े घबरा गए हैं, पैनिक हो गए हैं कि भाई इतना डाउन हो चुका है रायपुर और अब क्या करना चाहिए। तो जो रायपुर के अंदर अपना काम करते हैं उनको मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर रायपुर में अगर मान लीजिए जो है रेट बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आप वहाँ से माल लेकर के कहीं दूसरी जगह भी सेल कर सकते हैं। ये आपके हाथ की बात है कि आप आराम से कर सकते हैं, कारण कि जब वहाँ इतना सस्ता है तो वहाँ से माल लीजिए और उन मंडियों तक बेच दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप वहाँ नहीं बेच पा रहे, रेट सस्ता है लेकिन आपको माल बेचना है, तो आप भाई दूसरी मंडी में बेच दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में कहीं पे भी, भारत की किसी भी मंडी में ज़्यादा करेक्शन जो है कहीं पर भी नहीं है।
आज की डेट में अगर करेक्शन ज़्यादा अगर देखा जा रहा है तो वो सिर्फ रायपुर में ही देखा जा रहा है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। जो मंडी के अंदर हमेशा चलती है मंडी, आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा मंदी जो है किस मंडी के अंदर रहती है, कहाँ ज़बरदस्त तरीके से करेक्शन लाए जाते हैं, वो भी आज की डेट के अंदर जो है करेक्शन में नहीं चल रही है। वहाँ पे भी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है और आशा यही करते हैं कि उस मंडी के अंदर भी जो है आगे तेज़ी की तरफ रहे। आपको पता ही है मैं किस मंडी की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ ग्वालियर की मंडी की, क्योंकि ग्वालियर में जब उनका मन होता है तब वो तोड़ देते हैं, लेकिन इस बार लगता है ग्वालियर वालों का मन जो है तोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। हल्का फुल्का जो है तोड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उन्होंने अभी भी गिरावट नहीं की है। तो मैं रायपुर के जो बंदे हैं जो ज़्यादा टेंशन के अंदर, उनको यही बोलूँगा कि आपके अगल बगल की मंडी, चाहे वो ग्वालियर की मंडी हो, दिल्ली हो, जहां आपको उचित लगता हो वहां आप माल बेच सकते हैं, क्योंकि रायपुर जितना डाउन के अंदर करता है उतना डाउन के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट है माल लेने से, क्योंकि वो जितना डाउन करेंगे आप अपने हिसाब से वो माल देख सकते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर वहाँ से लेकर के आगे बेचना चाहिए। लेकिन एक चीज़ रायपुर के लोगों को बोल देता हूँ मैं कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है इलायची में, क्योंकि रायपुर भी ज़्यादा दिन तक जो है जो गिरावट जो अभी लेकर के आए हैं उतनी गिरावट जो है आगे नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि कारण है कि जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो प्रेजेंट टाइम में हैं शांत, साइलेंट। इसी वजह से जो है रायपुर को एक मौका मिला हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ गिरावट जो है सामने देखने को मिल रही है। ऊपर से रही ग्वालियर की बात, तो ग्वालियर में इस तरह की कोई शांति अपने को देखने को नहीं मिल रही है, वो निरंतर जो है स्थिर तेज़ी के अंदर जो है कंटिन्यू चल रहा है। और इसके अलावा भी जितने भी मार्केट हो, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, हल्की फुल्की गिरावट ज़रूर होगी, मतलब हल्की फुल्की करेक्शन के साथ में चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई ज़्यादा करेक्शन या मंदी के साइड जो है इलायची जा रही है। तो उसके लिए आपको इतना विचार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा इसको समय लगेगा वापस अपने स्तर पे आकर के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है किस रेट की चीज़ है, कहाँ तक ये पहुँच चुकी है। तो देखिए थोड़ी सी स्थिरता तो बनती है, क्योंकि जब ज़्यादा भाव होते हैं तो थोड़ी ख़रीदारी भी जो है कम हो जाती है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आप घबराएं ना, जिस हिसाब से आप मेरे को कॉल करते हैं वो घबराहट जो है आपके दिल में, उतनी घबराहट जो है आप ना रखें। आगे जो है इसके अंदर अगर आगे की बात करते हैं तो आगे अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जो है तेज़ी नज़र आ रही है। और अगर आपको सारी चीज़ें खुद को समझ में आती हैं, समझ लेते हैं आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से आगे काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती और आपको लगता है कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर जो दिखाई दे रहे हैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। अब दूसरी एक चीज़ बोल देता हूं जो मेरे को समझ में आया है, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो बहुत बढ़िया बात है, और जो जुड़ चुके हैं वो भी बढ़िया बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ उल्टे पुल्टे ग्रुप जो है मेरे नाम से बन चुके हैं वो, तो लेकिन जब भी आप जुड़ते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर हैं उन नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर पहले पूछ लें कि आपका ग्रुप कौन सा है, किस तरीके से उससे जुड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम पे आप कहीं किसी और ग्रुप से जुड़ जाएं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। चाहे जुड़ने से पहले आप व्हाट्सएप पे बात कर लें, इसी नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद ही जो है आप मुझसे जुड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि इस नंबर के बजाय आप किसी और दूसरे ग्रुप में जा कर के जुड़ें और कहीं पता चले कि वो ग्रुप मेरा था ही नहीं। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए दोस्तों, बड़ी इलायची को लेकर के। जो आपकी दिल की घबराहट थी उसको निकालने की मैंने कोशिश की है कि आपके दिल में घबराहट ना रहे और आप शांति से रहें। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत प्रेजेंट टाइम में देखी नहीं जा रही। अगर दिक्कत दिखाई देगी तो नो डाउट मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।